बिंदापुर थाना क्षेत्र में पारुल त्यागी की हत्या का मामला सामने आया और दिल्ली पुलिस लगी ससुराल वालों को बचाने में। आखिर जीएनएन न्यूज की टीम ने एसएचओ से लेकर डीसीपी तक मामले को उठाया, तब पहुंचा मामला एफआईआर तक। गौरतलब है कि गुड़गांव बादशाहपुर की पारुल त्यागी की शादी दिल्ली झटिकरा गांव में हुई और पारुल त्यागी के ससुराल वाले रहते थे थाना बिंदापुर क्षेत्र में, जहां हुई पारुल त्यागी की मौत। ये बताएं मामला क्या है? आपका नाम? मेरा नाम अभिलाषा त्यागी है। मैं पारुल त्यागी की भाभी हूँ। हमारी पारुल त्यागी के साथ बहुत ज्यादती हो रही थी। उसे शादी के थोड़े दिन बाद से उसे टॉर्चर करा जा रहा था पैसे के लिए, कि पैसे ला पैसे ला पैसे ला घर से। लगातार उस पर ये दबाव उसकी ननंद निधि त्यागी और उसकी सास ललिता त्यागी लगातार ये उस पर दबाव बना रहे थे। उसके बाद जब उसने इस चीज़ से इनकार करना शुरू कर दिया कि मैं अब पैसे नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि हमने शादी में 30 से 35 लाख रुपए कैश और कम से कम 80 तोले सोना हमने दिया है। उसके बाद भी उनका यही दबाव रहा कि और पैसे ला पैसे ला पैसे ला, वो दबाव बनाते रहे इस चीज़ को लेकर के। फिर उसके बाद जब उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं अब नहीं लाऊंगी अपने घर से कुछ भी, उसके बाद उन्होंने फिर ये बोला कि उन्होंने निधि त्यागी ने अपने पिता निर्दोष त्यागी से ये बात कही कि अब वो मतलब मना कर रही है, क्योंकि छोरी ने मना कर दिया था कि मैं अपने घर से कुछ भी नहीं मंगवाऊंगी। तो उसके बाद फिर वो बोली कि नाम है कि अब तेरा ना काम जो होएगा ना, जो तुझे मतलब संभाल लेगा, वो मेरा पापा देखेगा तुझे। मतलब उसने अपने पापा से कही पापा अब आप देख लो क्या करना है। छोरी मना मतलब निधि यो पारुल मना कर रही है कि मैं ना ला के दूं, ना मैं तुम्हारी बात सुनूं। अब उसके बाद से फिर यो निर्दोष त्यागी यो इन्हें छेड़छाड़ करने लग गया जी। धीरे धीरे से छेड़छाड़ करनी शुरू करी। निर्दोष त्यागी पारुल त्यागी का ससुर है और ससुर छेड़छाड़ कर रहा था, काफी दिनों से कर रहा था वो बीच बीच में। लेकिन उससे फिर इसने अपने पति नीतीश त्यागी से कहा, तो नीतीश त्यागी ने इस चीज का विरोध किया। नीतीश त्यागी ने बोला कि नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कह सकते, पारुल तुझे कोई गलतफहमी हुई है। उसके बाद पारुल सहती रही। पारुल ने मुझे ये सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने पारुल से बोला कि मैं घर पे बता दूं, लेकिन उसने कहा कि भाभी आप किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं अपने आप सॉर्ट आउट करूंगी। मेरी ननद मुझसे अपनी एक एक बात शेयर करती थी। मेरी ननद कम, वो मेरी बहन थी। उसके बाद फिर उसने ये चीज बताई, उसने बोली कि मैं सॉर्ट आउट कर लूंगी, भाभी आपको कसम है आप नहीं बोलोगी किसी से कुछ भी। मैंने कहा ठीक है चलो आप देख लेना, अगर आपको लग रहा है कि आप सॉर्ट आउट कर लोगी। उसके बाद 22 मई 2023 को निर्दोष ने रसोई में जाके हमारी पारुल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, और उसके बाद वो चोरी वहां से अपने आप को हटा के वहां से भागी। बदहवास हालत में वो नीतीश त्यागी की जो दुकान है निधि इलेक्ट्रॉनिक, वहां पे पहुंची, जो कि उत्तम नगर रोड पे है, वहां पे पहुंची। उसके बाद उसने वहां जाके जब नीतीश ने उसे बदहवास हालत में देखा तो उसके पास गया, उसने पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। जब नीतीश ने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ पारुल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। उसके बाद जी ये क्या हुआ, ये बुढ़ा ये चला गया, यो निर्दोष यो भाग गया जी, घर से भाग गया। इसे घर से इधर लेकर आए, ये इसमें निखिल, निधि के बालक, ललिता सासू और यो नीतीश, ये सारे गए थे जी लेने। उसके बाद जब यू लेकर आया, यो घर ले आया, इसे निर्दोष को घर ले आया। अगले दिन ही यो 4 बजे आए हैं जी सुबह के टाइम गिरिराज जी से। उसके बाद यो तुरंत कहने लगे कि चल तुझे तेरे घर छोड़ाऊं। ये यहाँ घर छोड़ के इन्होंने मुझसे कहा कि भाभी आप किसी से कुछ नहीं कहोगी, आप किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं इंसाफ दिलाऊंगा पारुल को। पापा ने मेरा ऐसा क्यों कर दिया, मेरा नाश कर दिया पापा ने, मैं इंसाफ दिलाऊंगा पारुल को, आप कुछ नहीं कहोगी। अगर आपने कुछ बोला ना, किसी से भी घर में कुछ भी बताया, मतलब पापा से, अपने भाई मतलब गगन से, अमन से, गगन अमन पारुल त्यागी के भाई हैं, हरिओम जी उनके पिता हैं, सुमन त्यागी उनकी माँ है, कि अगर उन्हें आपने उनसे कहा तो जी मैं मर जाऊंगा। इस चीज को दीदी सहन नहीं कर पा रही थी कि अगर नीतीश को कुछ होगा तो मैं क्या करूंगी। छोड़ के वो गया था, उसने ये बात कही थी कि मैं 3-4 दिन बाद मैं वापस लेना आऊंगा, मैं पारुल सब कुछ ठीक करके तुझे वापस लेना आऊंगा, लेकिन वो जी नहीं आया। हमारी पारुल को यही लगता रहा कि कभी नीतीश कुछ कर ना ले अपने साथ, कुछ गलत ना कर ले। कल क्या हुआ? कल का मैं बताती हूँ आपको। कल लेटर के बारे में से शुरू करो। सुसाइड लेटर का तो देखो जी, मैं हाँ इसमें यही चीजें लिखी हुई हैं कि जो 22 मई का है ना, 22 मई का सच इस बुढ़े से, इसके मुंह से उगलवाया जाए। उन्होंने लिखा है कि इसमें मेरे पति का कोई गलती नहीं है, लेकिन निधि और मेरी सास ललिता और मेरी ननंद निधि और इसे बख्शा नहीं जाए बिल्कुल भी निर्दोष को। 22 मई का सच उससे बुलवाया जाए कि क्या हुआ था। कल की घटना मैं आपको बताती हूँ। अचानक से मेरी मदर इन लॉ यानी कि पारुल ने अपनी मम्मी को फोन करके ये बात कही कि मम्मी मैं अब नहीं बचूंगी,
मैं अब नहीं बचूंगी। मैं स्कूल में थी, मम्मी भगी हुई मेरे पास गई, मैं स्कूल में टीचर हूँ, मम्मी भगी हुई गई मेरे पास। मम्मी ने मुझसे बोला लाली चिंकी को कुछ होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा छोरी ने, मैं वो बहुत हिम्मत वाली है। मैंने कहा वो कह रही थी मैं कुछ ना करूँगी अपने आप को। उसके बाद मैंने जी बहुत फ़ोन करे काले पे लगातार फ़ोन करे, लेकिन उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया। हमें फिर जो इसके मामा हैं नीतीश के जो मामा हैं, मैंने उन्हें फ़ोन करा, उनका नंबर निकाला, उनसे बात करी। उनसे मैंने कही जी कुछ ना कुछ चक्कर है, हमारी छोरी ने कुछ कर लिया, बता नहीं रहे जी, फ़ोन नहीं उठा रहे, आप पता लगाओ आपको बता देगा, मुझे तो नहीं बता रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करा तो उससे नीतीश ने, जो उसके मामा के शब्द हैं कि उसने ये कहा था कि पारुल ने कुछ खाया है, लेकिन उन्होंने उत्तम नगर जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाई थी तो उसने निकलवा दिया था, डॉक्टरों ने निकलवा दिया था, वोमिटिंग करवाई है। और उसके बाद उन्होंने मुझे यही बात बताई, जो नीतीश के मामा है। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी ये सच नहीं है, हम इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते कि वे आदमी इस बात को सच कह रहे हैं, बात कुछ और है। उसके बाद मैंने उनसे ये कही, मैंने कहा मामा जी बस आप इतना पता कर दो कि हमारी छोरी कौन से हॉस्पिटल में पड़ी है। उसके बाद जो उनसे पता चला कि गंगाराम हॉस्पिटल में, मैं एक जो मेरे मतलब भैया हैं वे मेरे, उनके साथ, मैं अपने भाई के साथ मैं वहाँ पहुंची हूँ हॉस्पिटल में। और जब मैंने जाकर देखा तो हमारी छोरी जी तड़प रही थी, बुरी तरह से तड़प रही थी। वो बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थी, उस टाइम पे कुछ नहीं था, बस हमारी हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना, अभी यहाँ इतनी विनती है। अभी थाने में आए हैं आप, यहाँ क्या थाने में आए हैं, थाने में हम कल आए थाने में। हमारा ये घटना जी देखो, मैं उस समय इसमें नहीं थी इस स्थिति में कि मैं टाइम देख सकूं, मुझे टाइम का नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुंची हूँ, मैं किस टाइम पहुंची हूँ तो आप देख ले, मुझे नहीं याद मैं किस टाइम पहुंची हूँ, दोपहर के टाइम की वहाँ 4-5 बजे की बात है जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ। उसके बाद वहाँ पे जब मैंने ये चीज देखी है, थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ने अपना प्रोसीजर भी शुरू नहीं किया था मेरे जाने पे। जब मैंने डॉक्टर से बोला है, मैं डॉक्टर से मिली हूँ, कंसल्टेशन करी है, जब डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू करा है। अदरवाइज उसने सिर्फ कैनुला लगाया हुआ था और पल्सेस चल रही थी, ऑक्सीजन चल रही थी, कोई भी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था लड़की का। पुलिस ने वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में कोई कार्रवाई नहीं। हम यहाँ आए हैं, मैं यहाँ पे रिपोर्ट कल लिख रही थी, बड़े कहते हुए जी शर्म आ रही है अपने प्रशासन को, देश को। मोदी जी से मेरी गुहार है इस चीज की कि थोड़ा सख्त कर ले। हमारी एप्लीकेशन नहीं लिखी, ये कहते रहे जी मुझे अपने घर जाना है। जी आईओ की बात है, रणधीर सिंह उनका नाम है, उन्होंने कही जी मुझे अपने घर जाना है, मेरे बाल बच्चे हैं, तुम तो लिख रहे हो, काट रहे हो, फलाना कर रहे हो। जी एक बात बताओ, जिसके घर में से छोरी चली गई हो वो इस हालत में रहेगा कि वो रिपोर्ट लिखे, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके रिपोर्ट लिख रही थी अपनी ननद के लिए, लेकिन उसने लिखने नहीं दिया। तो अब मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है, मुझे शक है इस बात का, क्योंकि फोन हमारा कल रात को छूट गया था, जो पारुल त्यागी का फोन है। अच्छा ले लिया है, ठीक है, लेकिन बस मुझे यही है कि हमारे सबूतों के साथ छेड़खानी हो सकती है। मुझे इन पुलिस वालों पे, स्पेशली इस रणधीर सिंह पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इसने ये जो एक कुत्ते हैं ना, जो निर्दोष और नीतीश और यो इनका कुत्ता मेरे मुंह से निकला है गाली, जो बैठे हैं अंदर ये वकील करके, इसके दामाद लगे रणधीर सिंह के, जो इसने अंदर बढ़ा के कुंडी लगा रखे, कौन लगे इसके, ये दामाद है ये इसके। बस मेरी जीत नहीं दरख्वास्त है आपसे कि आप क्या लड़के के पक्ष के जो लोग हैं उनको यहाँ अंदर बिठा रखा है? लड़के के पक्ष को अंदर बैठा रखा है, अंदर बैठा ही नहीं रखा, वे दामाद की तरह बैठा रखे हैं अंदर, कुंडी अंदर से लगा रखी है। मुझे इस रणधीर सिंह पे रत्ती भरी वर्ष है, मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि इसने घूस खा रखी है। अच्छा एक चीज और बताइए, लड़की कहाँ की रहने वाली थी और कहाँ शादी? लड़की बादशाहपुर की रहने वाली थी, ठीक है, बादशाहपुर बड़ा बाजार नियर शिव मंदिर, ये एड्रेस है बादशाहपुर का। भाई का नाम है, बड़े भाई का नाम है गगन त्यागी, मैं उसकी भाभी हूँ, मेरा नाम है अभिलाषा त्यागी। छोटे भाई का नाम है अमन त्यागी, पिता का नाम है हरिओम त्यागी, माता का नाम है सुमन त्यागी। शादी हुई थी जी हमारी झटीकरा, ये झटीकरा के रहने वाले हैं, ठीक है, ये झटीकरा के रहने वाले हैं। हमने फॉर्च्यूनर बुक करी थी, कुत्तों ने नु कही थी कि 26 लाख दे देना आप। हमने फॉर्च्यूनर बुक करी थी, उन्होंने 26 लाख कैश मांगा था फिर हमसे कि आप 26 लाख कैश देना। हमारी फॉर्च्यूनर बुक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो कैश चाहिए, तो हमने 26 लाख कैश दिया। 26 लाख एक कैश दिया है, 5 लाख एक कैश दिया है, 80 तोले सोना दिया। उसके अलावा भी हमने बहुत पैसे दिए, क्योंकि डिमांड लगातार इसकी निधि, जो इसकी ननंद है और इसकी जो सासू है ललिता, दबाव लगातार बनाया है। बिंदापुर थाने में है आप, तो यहाँ क्या किस तरीके से आप यहाँ पे कंप्लेन किया? कंप्लेन जी देखो, हम यहाँ पर रात आए थे कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। बिंदापुर थाना कैसे लगता है आपका एरिया? लगता वो है लड़कियां रहती हैं, वो लड़की यहाँ रहती है जी, वो लड़की उत्तम नगर, यहाँ पे मैंने बताया आपको झटीकरा उसकी ससुराल है,
लेकिन उत्तम नगर इनकी दुकान है, तो इस दुकान के चलते उन्होंने यहाँ पे फ्लैट लिया था। यो फ्लैट जब ही लिया गया है जब बादशाहपुर के 26 लाख उसमें ऐड हुए हैं। इस बात को ध्यान रखना, वेल करना, वो जब लिया गया है जब 26 लाख बादशाहपुर के उसमें ऐड हुए हैं। जब फ्लैट इन्होंने लिया था फिर ये यहाँ रहना चालू करा इन्होंने उत्तम नगर में। अभी लड़की यहाँ खत्म हुई है, ये लड़की यही मरी है, मुझे ना पता, मैं नहीं कहूँ सुसाइड है, मैं कहूंगी मारी है, मेरी चोरी मार दी, मारी है जी, मारी है, मैं नहीं कहूंगी मारी है जी, मारी है, मारी है जी, मारी। लौंडिया हिम्मत वाली थी जी, इंक्वायरी कर लो सारे में, बहुत हिम्मत वाली चोरी थी, ना कर सके थी। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद।